हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होती है। फ्रैक्शन से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं? भिन्न को बोलते हैं। भिन्न हमारी क्या होती है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह हमारी क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। फ्रैक्शन फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर सिंपल फ्रैक्शन, सेकेंड डेसिमल फ्रैक्शन और थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा वितथ भिन्न। साधारण भिन्न फ्रेंड्स क्या होती हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4 अप टू डॉट डॉट डॉट, ऐसी कितनी भी सारी संख्या होंगी वह हमारी क्या होगी? साधारण भिन्न होगी। और साधारण भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न क्या होती हैं फ्रेंड्स? जैसे कि हमारी 0.1, 0.2, 0.3, ये हमारी क्या है? ये हमारी दशमलव भिन्न है। इसमें हम लोग दशमलव हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारी क्या रूप में हो जाएंगी? P/Q के रूप में हो जाएंगी। तो ये भी हमारी क्या है? दशमलव भिन्न है। और तीसरी प्रकार होता है फ्रेंड्स वितथ भिन्न। वितथ भिन्न को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? ये हमारी होती है वितथ भिन्न। ये हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स फ्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग पहले सारा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की काफी सारी क्लासेस आएंगी। आप पूरा फ्रैक्शन को आराम से पढ़ते रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले क्वेश्चन से टाइप फर्स्ट मैंने लिखा है। टाइप फर्स्ट हमारा क्या कहता है? साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। यहाँ कोई साधारण भिन्न लिखी है, इसको हम लोग दशमलव में बदलना है। अब साधारण भिन्न हमारी क्या लिखी है? 2/3 लिखी है। और 2/3 को हम लोग दशमलव में कैसे बदल सकते हैं? कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। 2/3 में हम 3 का हम लोग 2 में भाग देंगे। कैसे देंगे भाग? 2 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक बिंदी बढ़ा देंगे। 3 छिंग 18, फिर से 2 बची, फिर से भाग नहीं जाएगा, फिर 3 छिंग 18। तो हमारी जो भिन्न निकल आई दशमलव में, वे क्या निकल आई? 0.66। हमारा आंसर क्या निकलेगा इसमें? 0.81 भी नहीं है, 0.45 भी नहीं है। क्या है हमारा आंसर? 0.66। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 0.66। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 4/5 भिन्न को दशमलव में बदलिए। इसको हम लोग कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करना है, 5 में से 4 को भाग देना है। अभी तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक बिंदी बढ़ाएंगे। 5×8 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वह क्या है फ्रेंड्स? 0.8। यही हमारे फर्स्ट नंबर पे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या लिखा है? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। इसका पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 0.6 को साधारण भिन्न में बदलिए। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे एक संख्या यहाँ लिखी है 0.6, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलना है, मतलब P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जब दशमलव कोई संख्या में लगा होता है तो उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? दशमलव हटाते हैं और जितनी संख्या लिखी होती है बाद में दशमलव के, उतने ही हम लोग हर में क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। तो यहाँ तो एक संख्या लिखी है, तो हर में कितना बनेगा? 1 0 बनेगा। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? 6/10। अब ये फ्रेंड्स किसी ना किसी संख्या से कट रही है। किस संख्या से कट रही है? ये हमारे 2 से कट रही है। 2 3 6, 2 5 10। अब हम लोगों को देख लेना है ये हमारे कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। ये हमारे तीसरे ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 6.75 को दशमलव साधारण भिन्न में बदलना है। इसको हम लोग कैसे बदलेंगे फ्रेंड्स?
बहुत आसान तरीके से बदलेंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी है? 2 संख्या लिखी है, तो हर में कितने जीरो बनेंगे? 2 जीरो बनेंगे। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो को लगा देंगे। अब ये भी हमारी कोई भी संख्या से कट रही है। किससे कट रही है? 5 से कट रही है। चलिए काट देते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा? 1 बचा। 5 तिया 15, कितना बचा? अब 2 बचा। पचम 25, और नीचे भी काट देंगे। 5 दूनी 10। फिर से 5 से कट जाएगी फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से काट देंगे। 5 दूनी 10, कितना बचा? 3 बचा। 5 सत्ते 35, फिर से ये 20 भी 5 से कट जाएगा। 5 चौको 20, तो हमारी जो भिन्न निकल आई वह क्या निकल आई? 27/4 निकल आई। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक भिन्न और देखते हैं। एक भिन्न हमारी लिखी है 0.00024। इसको भी हम लोगों को साधारण भिन्न में बदलना है। इसको भी फ्रेंड्स कैसे साधारण भिन्न में हम लोग बदलेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव के बाद जितनी भी संख्या लिखी है उतने ही हर में क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे। 1 2 3 4 5, तो हम लोग हर में कितने जीरो बनाएंगे? 5 जीरो बनाएंगे। बना दिए। अब क्या करेंगे? ये हमारी कोई संख्या से कट रही है। किससे कट रही है? ये हमारी 8 से कट जाएगी। 8 तिया 24, ये देखो काटो 8 से। 8 दूनी 16, एक ही बार जाएगा। 8 एकम 8, 2 बची। 8 दूनी 16, कितनी बची? 4 बची। 8 पन 40, अब बाद में कितनी जीरो बची? 2 जीरो बची। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब तो ये किसी भी संख्या से कटेगी नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह क्या होएगा? 3/1,25,12,500, यही तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा लिखा है उचित भिन्न, जिसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यह क्या होती है फ्रेंड्स? वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, वह उचित भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब है कोई संख्या लिखी है जैसे 3/4, तो ये अंश है, ये हर है, तो जो अंश है ना ये हर से हमेशा कम होना चाहिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। जैसे 1/4, 2/3, 3/4 अप टू ... कोई भी संख्या हो जिसका हर अंश से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अंश कम होना चाहिए और हर ज़्यादा होना चाहिए, तो वह हमारी क्या हो जाती है? उचित भिन्न हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 6 इसमें हम लोगों को क्या बतानी है? उचित भिन्न बतानी है। 6/4, 2/7, 15/6 और 3/2। अब इसमें हम लोगों को बतानी है कि उचित भिन्न कौन सी है। और उचित भिन्न हमारी क्या होती है? जिसका हर अंश से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंश से हर का बड़ा होना चाहिए। अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या है? अंश बड़ा है हर छोटा है, ये नहीं होगी। इसमें क्या है? अंश बड़ा है हर छोटा है, ये भी नहीं होगी। इसमें क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है, लेकिन इस वाले में अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो हमारी जो उचित भिन्न हो जाएगी फ्रेंड्स वह क्या हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा लिखा है अनुचित भिन्न, जिसे हम लोग विषम भिन्न भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यह क्या होती हैं? वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, वह क्या होती है फ्रेंड्स? अनुचित भिन्न कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे भी कोई भी हमने एक संख्या लिखी 4/3, ठीक है। अब इसमें हमें बतानी है अनुचित भिन्न है कि उचित भिन्न है। वो क्या कह रहा है? जिसका अंश हर से अधिक हो, तो हर हमारा 3 है, अंश हमारा 4 है, तो देखो फ्रेंड्स ये हमारा हर से अंश अधिक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिखा है, इसमें हम लोगों को अनुचित भिन्न को बताना है। पहली संख्या लिखी है 8/9 और हम लोगों को क्या करना है? हर अधिक होना चाहिए और अंश हर कम होना चाहिए और अंश को अधिक होना चाहिए।
तो देखो 8/9 में 8/9 में क्या ज़्यादा लिखा है, इसमें हर अधिक लिखा है, लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, अंश अधिक चाहिए, तो ये तो अनुचित भिन्न नहीं होगी। 3/7 में इसमें भी हर ज़्यादा है, तो ये भी अनुचित भिन्न नहीं होगी। 9/8 में ये देखिए ये हो जाएगी अनुचित भिन्न। 9 क्या है, ज़्यादा है, और 8 क्या है, कम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। 5/6 में देखिए हर ज़्यादा लिखा है, अंश कम लिखा है, तो ये भी हमारी अनुचित भिन्न नहीं होगी। समझ में आया दोस्तों अनुचित भिन्न और उचित भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसको नेक्स्ट टाइप हमारा क्या लिखा है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न को निकालना। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोगों को क्या सीखेंगे, कोई भी संख्या दी जाएगी, उसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्नों को हम लोगों को निकालना है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। इसको फ्रेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर हमारे हर समान है या फिर हमारा अंश समान है और हर विपरीत है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो संख्या सबसे बड़ी लिखी होती है वह हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो संख्या सबसे छोटी लिखी होती है वह हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। इस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी है फ्रेंड्स, 5/8 लिखी है, यही तो लिखी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछा जाता तो क्या लिखी है, 2/8 लिखी है, तो ये हमारी क्या हो जाती, सबसे छोटी भिन्न हो जाती। सिर्फ चुटकियों में देख के ही हम लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा लिखा है 11/12, 12/13, 15/16, 18/19 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ना तो अंश समान दिख रहा है हमें, ना हर समान दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स हम लोग भाग दे के भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक संख्या में भाग देंगे और देख लेंगे कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है और थोड़ा टफ भी हो जाता है। लेकिन हम लोग इसको बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे फ्रेंड, चलिए सीखते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, 11/12 लिखा है ना, तो इसमें हम लोगों को ये देखना है इन दोनों में कितनी संख्या पे डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 1 का तो आ रहा है। 11 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा, 1 का आ रहा है। 12 और 13 में कितने का आ रहा है, इसमें भी 1 का आ रहा है। 15 और 16 में कितने का आ रहा है, इसमें भी 1 का आ रहा है। और 18 और 19 में कितना आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें भी 1 का आ रहा है। अब क्या करना है, जो हम लोगों का डिफरेंस निकला है ना, उससे हम लोगों को इसी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, इसी संख्या में भाग देना है। तो हम लोग 11 में जब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 ही आएगा, यही तो आएगा, 11 ही आएगा। 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 आएगा। 15 में 1 का भाग देंगे तो 15 ही आएगा। और 18 में 1 का भाग देंगे तो 18 ही आएगा, यही तो आएगा। अब क्या देखना है, अब हम लोगों को देख लेना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पूछा है क्वेश्चन ने हम पे सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई, 18 निकल के आई। तो यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 3/5, 5/7, 7/9, 2/3 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स, 2 का डिफरेंस है। अब यही 2 का डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, अंश में भाग देंगे। जब 3 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5, यही तो आएगा। अब 5 और 7 का डिफरेंस चेक करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 का 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 1 बची, 2 पंचे 10, 2.5 आएगा। अब 7 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब 2 का 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 1 बची, 2 पंचे 10। अब 2 का 3 में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, 1 का है। अब जब 1 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न पूछी है। अब हम इन लोगों में से देख लेंगे कि सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी लिखी है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या लिखी है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो
5 लिखी है, यही तो हमारी सबसे छोटी संख्या है, लेकिन कभी संख्या का आंसर नहीं देना है। उसी के नीचे देख लेंगे कि ये हमारी कौन सी भिन्न है। तो ये भिन्न हमारी क्या है, 3/5 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 2/4, 3/5, 6/7, 4/6 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न बताइए। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और 2 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा। और 3 और 5 में डिफरेंस चेक करेंगे, कितने का डिफरेंस है, 2 का है। अब जब 2 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। अब 6 और 7 का डिफरेंस चेक करेंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। 1 का 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 4 और 6 का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब जब 2 का 4 में हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। अब हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या दिख रही है, हमने 6 दिख रही है, यही तो दिख रही है। और 6 हमारी किसकी निकली है, 6/7 की निकली है। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 6/7 हो गई। और हमसे पूछिए सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न हमें कैसे चेक करेंगे, जो हमारी सबसे छोटी संख्या दिखी है ना, उसी की भिन्न हम लोगों को देख लेंगे। और सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी दिख रही है, 1 दिख रही है। अब 1 की कौन सी की भिन्न है, 2/4 की भिन्न है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या निकल आई, 6/7 निकल आई। और सबसे छोटी भिन्न क्या निकल आई, 2/4 निकल आई। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारा लिखा है भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। अब हम लोगों को क्या निकालना है फ्रेंड्स, भिन्नों के आरोही व अवरोही क्रम निकालना है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा लिखा है 5/11, 3/8, 4/9, 2/7 को आरोही क्रम में लिखें। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और आरोही क्रम क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। मतलब सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है, सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये हमारा क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। चेक कैसे करेंगे, वही मेथड से चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 5 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का जब हम लोग 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.83, यही तो आएगा। अब 3 और 8 का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 का जब 3 में हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। 4 और 9 का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और जब 5 का हम लोग 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। अब 2/7 लिखा है, इसमें कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स, 5 का डिफरेंस है। अब 5 का जब 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। अब हम लोगों को ये देखना है इसमें कि हमारी सबसे छोटी संख्या क्या लिखी है। सबसे छोटी संख्या हमारी 0.4 लिखी है, तो यही हमारा पहले नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी आएगी, 0.6 आएगी। तीसरे नंबर पे क्या आएगी, 0.8 आएगी। और चौथे नंबर पे आएगी 0.83। अब हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है ना। सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, 0.4। और 0.4 के सामने कौन सी भिन्न हमारी लिखी है, 2/7, यही तो लिखी है। और आरोही क्रम में जो निशान लगेगा वह कैसे लगेगा, लेस देन का, क्योंकि हम लोगों का बढ़ता हुआ क्रम दिखाना है। और दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी है, 0.6। इसके सामने कौन सी है, 3/8। तीसरे नंबर पे 4/9। और चौथे नंबर पे 5/11। ये हमारा क्या निकल आया फ्रेंड्स, आरोही क्रम निकल आया। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। समझ में आया दोस्तों, आरोही क्रम भिन्नों के रूप में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 को अवरोही क्रम में लिखें। और अवरोही क्रम क्या होता है फ्रेंड्स, घटता हुआ क्रम होता है। क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले
कौन सी संख्या लिखनी होती है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सब अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। इसको कैसे चेक करेंगे? वही मेथड से चेक करेंगे जैसे हम लोगों ने आरोही क्रम को निकाला था। 2 और 7 में हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। अब 5 का हम लोग 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 चौको 20, 4 आएगा ना। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कितने का डिफरेंस है। इसमें भी 5 का डिफरेंस है। 5 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 छिक्का 30 आएगा। और 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। और 6 का जब हम लोग 5 में भाग देंगे तो कितने आएगा? 6 और 48, 8 बार जाएगा। अब 9 और 16 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स? 7 का डिफरेंस है। और 7 का 9 में देंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 2 बची और 7 दूनी 14। अब क्या करना है हम लोगों को? अवरोही क्रम निकालना है। अवरोही क्रम में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 1.2। अब 1.2 के सामने कौन सी भिन्न लिखी है? 9/16, यही तो लिखी है। अब अवरोही क्रम है तो किसका निशान आएगा? ग्रेटर देन का आएगा। अब इससे छोटी संख्या देखनी है। अब इससे छोटी संख्या यही लिखी है 0.8। इसके सामने कौन सी भिन्न है? 5/11। इसके बाद कौन सी संख्या देखनी है जो 0.8 से छोटी हो? वह क्या है? 0.6 है। इसके सामने कौन सी भिन्न है? 3/8 है। अब सबसे लास्ट में क्या बची? 0.4। इसके सामने कौन सी भिन्न है? 2/7 है। तो यही हमारा क्या निकल आया? अवरोही क्रम निकल आया। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोगों ने आज शॉर्ट मेथड से आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी निकाल लिए। यह हमारा भिन्न का पार्ट फर्स्ट था। आई होप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए होंगे वे सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।